जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी की। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के ओपन बुक सिस्टम के तहत हमारी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो दोस्तों, परीक्षाएं होने के लिए इनके लिए एग्जाम्स के रूल आए हैं। किस तरह से हमारी परीक्षाएं होने वाली, परीक्षाओं के लिए नियम जारी हो चुके हैं। दोस्तों, उत्तर पुस्तिकाएँ कैसे बनानी है, प्रश्न पत्र कहाँ से मिलेंगे, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। सभी नियमों को मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको अच्छे से समझ में आ सकेगा। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के द्वारा एक पूरी रूल बुक है जो कि जारी की गई है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, मैं हाईलाइट करके आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये रूल बुक है जो कि आ चुकी है हमारे पास में, और इस रूल बुक में मैं आपको सभी फैक्ट हैं जो कि दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ओपन बुक पद्धति के तहत आयोजित होने वाली स्नातक कक्षाओं के सत्र 2020-21 की परीक्षाओं हेतु परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, कुछ आवश्यक दिशा निर्देश हैं जो हमको इन नियमों को पालन करना होगा ओपन बुक पद्धति की परीक्षाओं के लिए। तो क्या क्या नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। तो दोस्तों, जो भी ओपन बुक पद्धति की परीक्षाएं दे रहे हैं वो इस वीडियो को पूरा देखें जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी परीक्षाओं के समय। तो देखिए, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि परीक्षार्थियों को विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी अनुसार प्रश्न पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट में कक्षावार विषयवार उपलब्ध करवाए जाएंगे। तो यहाँ पर एक फैक्ट है जो कंप्लीट हो चुका है, एक क्वेश्चन है जो आपका कंप्लीट हो चुका है कि हमारे जो क्वेश्चन पेपर है हमको कहाँ से मिलेंगे। जो प्रश्न पत्र हैं वो हमको मिलेंगे यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट से। जो यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट होती है वहाँ से हम अपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर पाएंगे। किस तरह से डाउनलोड होंगे, तो जब आपके क्वेश्चन पेपर वेबसाइट पर अपलोड हो जाएंगे मैं आपको वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया, संग्रहण केंद्र की सूची अग्रणी महाविद्यालय में महाविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। तो आप किस किस कॉलेज में आप अपनी उत्तर पुस्तिकाओं को सबमिट कर सकते हैं, इसके बारे में वेबसाइट पर प्रदर्शित किया गया है कि आपकी जो क्वेश्चन पेपर हैं जो सबमिट किए जाएंगे आंसर शीट में लिखने के बाद में, तो दोस्तों वो किए जाएंगे आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज में। यानी कि आपकी जो आंसर शीट है कहाँ पर सबमिट होंगी, तो आपकी जो आंसर शीट है आपके अपने कॉलेज में ही सबमिट होंगी जिस कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है उसी कॉलेज में। ओके, अब देखिए थर्ड नंबर में मेंशन किया गया है कि उत्तर पुस्तिकाओं हेतु सामान्यतः A4 साइज के कागज या लॉन्ग रजिस्टर के पृष्ठों का प्रयोग छात्रों को स्वयं करना होगा। यानी कि आपको उत्तर पुस्तिकाएँ कौन सी बनानी, कैसे बनानी, तो आपको अपनी उत्तर पुस्तिका जो आंसर शीट बनानी है, जो A4 साइज का पेपर होता है उस कागज़ के आकार में आपको अपने रजिस्टर के कुछ पन्नों को उस अपने रजिस्टर में से कुछ पन्नों को फाड़ करके आप अपने A4 साइज के पेपर के आकार में आपको बना लेना है आपकी पृष्ठों की कॉपी। तो आपको कितने पृष्ठ उसमें चाहिए, 8 पृष्ठ, तो दोनों तरफ से हो जाएंगे 16। तो दोस्तों 16 पृष्ठों की आपको अपनी कॉपी बनानी है, और कॉपी बनाने के बाद में पूरी उसको पृष्ठ जो कि स्टेपलर करने के बाद में आंसर शीट के रूप में उसको तैयार कर लेना है। और आंसर शीट के रूप में तैयार करने के बाद में आप उसमें जो क्वेश्चन पेपर हैं, जो आपके क्वेश्चन पेपर आएंगे उनको आंसर लिखना है, और आंसर लिखने के बाद में आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उसमें सबमिट कर देना है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। तो उत्तर पुस्तिका, अब आप जो आंसर शीट बनाओगे, आंसर शीट का जो फर्स्ट पेज होता है वो फर्स्ट पेज में आपको क्या लिखना होता है, जैसा कि आपका रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर और आपका नाम हो गया, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आपका कॉलेज का नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, ये सभी चीज़ें लिखनी होती है। तो इसका जो फर्स्ट पेज है वो फर्स्ट पेज यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अभी अपलोड नहीं किया गया है, कुछ ही समय में अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे अपलोड किया जाएगा मैं इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा कि उस फर्स्ट पेज को कैसे डाउनलोड करना है, और फर्स्ट पेज में आपको कैसे क्या क्या उसको फिल करना है फर्स्ट पेज को। तो अभी फर्स्ट पेज के बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। तो आंसर शीट को किस तरह से बनाना है, 8 पेज की आंसर शीट होगी और उसको में दोनों साइड से 16 पेज की आपकी कॉपी हो जाएगी, और इसके फर्स्ट पेज पर भी आपको एक पेज ज्वाइंट करना हुआ। तो अभी वो फर्स्ट पेज है, वो फ्रंट पेज अभी यहाँ पर वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। जैसे ही अपलोड किया जाएगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। ओके, अब देख लेते हैं यहाँ पर उत्तर पुस्तिका के सभी पृष्ठों को इकट्ठा करके साइड में 1 उंगली के बराबर मोड़कर ऊपर नीचे की और बीच में 3 स्टेपल पिन लगाकर उत्तर पुस्तिका के रूप में बना लेना है। तो इसको कोई ये ज़्यादा जो कि मोस्ट फैक्ट नहीं है, तो आप अपनी उत्तर पुस्तिका को कैसे बनाना है तो स्टेपलर लगाकर आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। ओके, इसके बाद यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि प्रत्येक प्रश्न की उत्तर लिखने की शब्द सीमा 250 शब्दों से 250 शब्दों में होगी तथा उत्तर पुस्तिका सामान्यतः 18 पृष्ठों की होगी। तो मैंने यहाँ पर बताया है कि 16 पेजों की, लेकिन यहाँ पर 18 पेज हैं। आप 16 से 18 या 20 पेज में भी बना सकते हैं। आप एक काम करना कि 10 पेज की उत्तर पुस्तिका बना लेना। ओके, 10 × 2 से अगर दोनों साइड से हो जाएगा 20 पेज। तो क्योंकि क्या है, क्वेश्चन पेपर कोई सब्जेक्ट को आंसर होता है वो बड़ा हो जाता है, लेंदी हो जाता है,
तो उसमें आप आराम से लिख सकते हैं। तो आप 20 पेज की बना सकते हैं या 18 पेज की बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आपको 18 से 20 के पेज की बीच में बना लेना है और आपको कोई भी जो सब आंसर लिखना है वो 250 शब्दों में लिखना है, यानी कि मिनिमम 2.5 पेज में। 2.5 पेज से ज़्यादा भी कोई भी आंसर आपको नहीं लिखना है। ओके, यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है। अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि परीक्षार्थी उत्तर लिखने के लिए केवल काले या नीले बॉल पेन का ही उपयोग करेंगे और किसी भी पेन का उपयोग नहीं करना है। तो ब्लैक पेन का भी यूज कर सकते हैं, नीले पेन का यूज कर सकते हैं, यानी कि रेड, ग्रीन वगैरह ऐसे पेन आते हैं, उनका आपको यूज नहीं करना है। अब देखिए दोस्तों, 8 नंबर के पैरा में लिखा गया है कि प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए अलग अलग उत्तर पुस्तिकाओं का उपयोग करना होगा। तो मान के चलिए आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी सब्जेक्ट के लिए आपको अपनी अलग अलग उत्तर पुस्तिकाएँ बनानी होंगी। अब देखिए 9 नंबर में लिखा गया है कि उत्तर पुस्तिका स्वयं लिखनी होंगी, यानी कि आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका है आपको आंसर में जो आंसर हैं स्वयं लिखनी होंगी। आप ऐसा नहीं कर सकते कि छाया प्रति यानी कि फोटो कॉपी का यूज कर लें, क्योंकि इस टाइम पर ओपन बुक से हो रही है। तो आप बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पिछली बार भी ऐसा ही होता है कि फोटो कॉपी करा लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इसकी जाँच की जाएगी और अगर जाँच में अगर पाया जाता है आपने फोटो कॉपी की है तो आपकी एग्जाम में उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओके, अब आगे लिखा गया है दोस्तों, परीक्षार्थी विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा में उत्तर पुस्तिका निकट के संग्रहण केंद्रों में जमा करना सुनिश्चित करेंगे। यानी कि आपने जिस कॉलेज में एडमिशन लिया उस कॉलेज में आपको अपनी आंसर शीट सबमिट करनी है और आंसर शीट सबमिट होने के बाद में दोस्तों आपको वहाँ से एक रिसिप्ट मिलेगी और रिसिप्ट मिलने के बाद में आपको अपने पास में उस रिसिप्ट को संभाल कर रखना है। जी हाँ दोस्तों, जब आप अपनी आंसर शीट सबमिट करने जाओ तो कॉलेज से आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, इस बात का विशेष ध्यान रखिए, रिसिप्ट लेना ना भूलें अपने कॉलेज से। ओके, लेकिन दोस्तों अगर आप अपनी उत्तर पुस्तिका अपनी सेंटर्स में आप अपने कॉलेज में जाकर सबमिट नहीं कर पा रहे हैं या आप कहीं बाहर रह रहे हैं तो दोस्तों आप उत्तर पुस्तिका को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भी सबमिट कर सकते हैं। 18 जून से लेकर शाम को 4 बजे तक आप अपनी उत्तर पुस्तिकाएं सबमिट कर सकते हैं। 18 जून को शाम को 4 बजे तक जो आपका जो यूनिवर्सिटी का एड्रेस होता है या आपका कॉलेज का जो एड्रेस होता है उस एड्रेस पर आप स्पीड पोस्ट के माध्यम से सबमिट कर सकते हैं। ओके, संबंधित छात्र अपनी समस्त उत्तर पुस्तिकाओं को एक ही संग्रहण केंद्र तथा एक ही समय पर एक बार में ही जमा करेगा। यानी कि आपकी जो उत्तर पुस्तिकाएं सभी उत्तर पुस्तिकाओं को आपको एक ही बार में एक ही सेंटर्स पर एक ही बार में आपको सबमिट करनी, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एक बार में ही अपलोड किए जाएंगे और सभी क्वेश्चन पेपर आपको एक बार में ही लिखने और एक बार में भी आपको अपने कॉलेज में सबमिट करना है। यानी कि 9 कॉपी होती हैं या 11 कॉपी होती हैं, जितनी भी आपकी आंसर शीट होती हैं सभी आंसर शीट को आपको एक बार में सबमिट कर देना है। और आपके जो क्वेश्चन पेपर कहाँ पर अपलोड किए जाएंगे वो www.bubhopal.ac.in की वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे और वहाँ से आपको अपने क्वेश्चन पेपर हैं वो भी डाउनलोड करने होंगे। तो यही रूल्स हैं जो कि बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के द्वारा जारी किए गए हैं। अगर आप बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं और दोस्तों आपको कोई भी परेशानी आती है ओपन बुक सिस्टम परीक्षाओं के तहत तो आप मुझे कमेंट करें, साथ ही इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें। जो भी आपके डाउट इंस्टाग्राम पर मैसेज के द्वारा पूछ सकते हैं। ओके, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।